अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार वाराणसी से। सुबह सपा ने डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई के खिलाफ काली पट्टी बांधकर किया विरोध। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। बीजेपी एक अशुभ पार्टी है। कभी इनकी सरकार में शुभ समाचार देश को मिला ही नहीं। शशि प्रताप सिंह, वाराणसी। सुबह सपा द्वारा पूरे प्रदेश में डीजल व पेट्रोल की बढ़ती महंगाई का विरोध काली पट्टी बांधकर किया गया। सारनाथ स्थित अंबेडकर संस्थान में शशि प्रताप सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने कहा कि वास्तव में यह डबल इंजन की सरकार गरीबों को खत्म करके ही मानेगी। अब गरीब भी जान गया है कि मरना ही विकल्प है। आज भी वाराणसी में सभी दुकानें नियमित नहीं खुल पा रही हैं। आज तक की सबसे फेल सरकार साबित हो गई है। शशि प्रताप सिंह, सुनील पटेल प्रदेश सचिव, सिद्धार्थ राजभर युवा अध्यक्ष, छपन राजभर, दशरथ राज, जागेश्वर राजभर, अशोक राजभर, सजीवन राजभर, संजय राजभर, पारस राजभर, गणेश राजभर, धर्मराज राजभर आदि लोग मौजूद रहे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। फोकस राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद राजभर युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, शशि प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनील पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छप्पन राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद। महंगाई कम करो, कम करो, कम करो कम करो, महंगाई कम करो, कम करो, कम करो कम करो, डीजल पेट्रोल का दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो वापस लो, डीजल पेट्रोल का दाम वापस लो, वापस लो वापस लो। जय सुहेलदेव। जय सुहेलदेव। पार्टी प्रदेश सचिव। सुनील भाई, क्या मामले को लेकर आज यहाँ पे बैठना पड़ा है? आज हम लोग आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, आप सम्मानित प्रेस मीडिया के माध्यम से अपने देश के सरकार को, कि 2013 में जिस तरह से स्मृति ईरानी जी मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भेजती थी, अब भाभी जी आज कहाँ गायब हो गई हैं। आज समय आ गया है कि अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हम तो कहेंगे ब्रा के साथ साथ अंडरवियर भी भेजने की तैयारी वो रख लें, नहीं तो हम लोग पैकिंग वैकिंग करा रहे हैं। यह जैसे दो मुँहे सर्प वाली सरकार है। इस सरकार को हम लोग 2022 में उखाड़ फेंकेंगे। आज पेट्रोल डीजल की स्थिति आप लोग देख रहे हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, हमें लगता है पूरे विश्व में यह पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल का दाम आज समान चल रहा है, बराबर चल रहा है। इस निकम्मी सरकार को हम लोग 2022 में अपने प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे और 2024 में केंद्र से उखाड़ फेंकने की तैयारी में हम लोग हैं। क्या सिद्धार्थ राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वाराणसी युवा जिला अध्यक्ष। क्या कहेंगे सिद्धार्थ आज धरने के माध्यम से? जी, आज हम लोग सरकार के रवैयों को, जो गलत नीति है, इनके विरोध करते हुए जो पेट्रोल डीजल के दाम और किसानों को कर्ज लेकर कर्ज माफ़ नहीं हो रहा है, आए दिन गरीबों के साथ अत्याचार, लूट खपोट जो चल रहा है, इसके कारण हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देशानुसार आज धरने बैठे हैं। अगर सरकार इससे नहीं मानती है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन में पूरी भारी मात्रा में सब कुछ हम लोग धरना देंगे और सरकार हम लोग के साथ कुछ भी करेगी, लेकिन जनता के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मैं शशि प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। क्या मामला है आज? देखिए, हम लोग का मामला यह विगत 1 महीने से चल रहा है और आज विशेष मामला यह है कि सरकार जो है डीजल और पेट्रोल का दाम निरंतर रोज़ कुछ न कुछ बढ़ा रही है। इतिहास गवाह है कि पहली बार डीजल पेट्रोल के ऊपर गया है। जिस तरह गधे पर बोझ डाला जाता है गधा ढोने के लिए, तो अब क्या हुआ, गधा आदमी के ऊपर आ गया है। समझ गए कि नहीं? तो उसी के विरोध में हम लोग आज पूरे उत्तर प्रदेश के 40,000 गाँवों में हम लोग धरना दे रहे हैं। बनारस के 100 गांव में धरना चल रहा है और
मैं कई गांव घूमकर अभी आया हूं। यह अंतिम हम लोग का धरना यहाँ चल रहा है। 4 बजे तक धरना चलेगा। और सरकार जो है, केंद्र की और प्रदेश की सरकार जो है, मतलब इतनी नासमझ असंवेदनशील सरकार है कि यह देख रही है कि लॉकडाउन में 3 महीने से एक आलू के लिए गरीब तरस रहा है, एक रोटी के लिए तरस रहा है। कोई रोजगार उसके पास नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, कहीं से 1 रुपया की आमदनी नहीं है। उसके बाद डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाकर, यह डीजल पेट्रोल का दाम जब बढ़ेगा तो उसका असर तो नीचे से शुरू होगा। साग सब्जी, दाल चावल, आटा, गाड़ी भाड़ा, किराया, सब पर असर पड़ेगा। तो इसको असंवेदनशील सरकार कहा जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, 6 साल से सरकार जो केंद्र में चल रही है, वो सरकार आने के बाद से पूरे देश की जनता में एक भय का माहौल है कि पता नहीं यह सरकार कल क्या कह देगी, कल क्या बंद कर देगी। जैसे रात को 8 बजे घंटी बजा के नोटबंदी, रात को 12 बजे घंटी बजा के जीएसटी, उसके बाद बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी को बताए लॉकडाउन कर दिया। अब लॉकडाउन में जो जहाँ जहाँ फंस गया वो तो फंस गया, बर्बाद हो गया, पैदल आया, सड़क पे चला, मर गया, बहुत सी चीज़ें हुई। तो इस सरकार से हम लोग को अब उम्मीद नहीं है। इसलिए हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों को हम लोग जोड़ चुके हैं। और आज कई करोड़ लोग तैयार हैं कि कल चुनाव हो जाए तो इस सरकार को उलट के हम लोग रख देंगे। और इस पेट्रोल और डीजल का दाम अगर लोग कम नहीं करते हैं तो आप सुनिएगा, आपके पास सूचना जाएगा, हम लोग यहीं पर पूरे बनारस में चक्का जाम करेंगे और सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग को मायने में रखते हुए और डरेंगे नहीं। और केस मुकदमा लिखेंगे तो लिखें, उससे भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और जो डर गया सो मर गया। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग महाराजा राष्ट्रवीर सुहलदेव राजभर जी के वंशज हैं। और महाराजा सुहलदेव जी जिस तरह से राष्ट्र रक्षक के रूप में उन्होंने भारत की के महिलाओं को, अत्याचार को और भारत को जो विदेशी आक्रमणकारी लूटने आए थे उनको बचाने का काम किया था, उसी तरह ये काले जो हैं हम लोग के बीच में अंग्रेज, इनसे देश को बचाने के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक। देखिए, बीजेपी जो है, बीजेपी पार्टी का नाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखा है भारतीय झूठ पार्टी। इससे बड़ी झूठी पार्टी कोई देश में नहीं है। लेकिन इस 6 साल में केंद्र सरकार और 3 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कोई भी शुभ कार्य बता दीजिए जिससे पब्लिक सुनकर खुश हुई होगी। जितना भी कार्य अभी तक इन्होंने किया सब अशुभ किया है, मन में भय पैदा किया है। इसलिए इस पार्टी को भारतीय अशुभ पार्टी कहने में कोई गुरेज नहीं है। ठीक।